गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज का टॉपिक रहेगा अपना प्रजामंडल। प्रजामंडल से रिलेटेड परीक्षाओं में क्वेश्चन 3 या 4 तरीक़ों से पूछा जाता है कि प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, प्रजामंडल की स्थापना कौन से साल हुई, प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे, या फिर प्रजामंडल ऐसे बताओ जिनकी स्थापना अपने मूल स्थान पर नहीं हुई, या प्रजामंडल वो बताओ जिनकी स्थापना राज्य के बाहर की गई हो। इस प्रकार से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन है, तो वो आप ध्यान रखें। और आज शुरू करते हैं प्रजामंडल के बारे में। जैसे कि राजस्थान में ऐसे 4 प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना उनके मूल स्थान पर नहीं हुई। मूल स्थान पर यानी कि जैसे जयपुर प्रजामंडल है तो उसकी स्थापना जयपुर में ना होकर कहीं और बीकानेर में हो जाए, जोधपुर में हो जाए, इस तरीके से। तो ऐसे केवल 4 प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना अपने मूल स्थान पर नहीं हुई। तो वे कौन कौन से प्रजामंडल हैं? वह 1 नंबर पे तो है भरतपुर है, जिसकी स्थापना रेवाड़ी में हुई। एक है बीकानेर जिसकी कलकत्ता में हुई। एक है सिरोही जिसकी बम्बई में हुई। एक है जैसलमेर जिसकी धौलपुर में हुई। ये 4 वो प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना मूल स्थान पर नहीं हुई। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि ऐसे प्रजामंडल कौन कौन से हैं जिनकी स्थापना राज्य के बाहर हुई हो। तो वो ये 3 हैं, भरतपुर, बीकानेर और सिरोही। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पे, जिसको राजस्थान का नेहरू भी बोलते हैं। और बीकानेर की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। सिरोही की स्थापना बम्बई में की गई थी। बम्बई जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र में है। पहले इन दोनों को मिला के बम्बई बोला जाता था, अब महाराष्ट्र है उसमें मुंबई। तो इस प्रकार से ये 3 प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना राज्य के बाहर की गई थी। तो ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखें। अब वो प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे जिनकी स्थापना और ईयर और स्थापना किसने की, अध्यक्ष कौन था। सबसे पहले 1931 में भरतपुर प्रजामंडल 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। फिर हम देखेंगे कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में दोबारा की गई थी, लेकिन सबसे पहले स्थापना जयपुर रियासत में की गई थी, जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। और उस समय अध्यक्ष कर्पूर चंद पाटनी को बनाया था। जबकि 1936 में इसकी पुनः स्थापना की जाती है और इसका प्रथम अधिवेशन 1938 में नथमल का कटला जगह पर होता है और उसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज बनते हैं। तो ये था जयपुर प्रजामंडल के बारे में। उसके बाद में बूंदी प्रजामंडल, इसकी स्थापना भी 1931 में की गई थी कांतिलाल जैन के द्वारा। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन ये भी आता है कि बूंदी प्रजामंडल से किसका संबंध नहीं है, तो वो आपको नाम दे देगा। तो ये ध्यान रखें, कांतिलाल जैन, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। फिर 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना
जयनारायण व्यास ने की थी और अध्यक्ष भारलाल सर्राफ को बनाया गया था। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार 1936 में बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल दोनों की स्थापना हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मक्काराम वैद्य ने की थी। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मी देवी आचार्य और रघुवर दयाल थे। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में स्थापना हुई। इससे संबंधित व्यक्ति ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्णदत्त पालीवाल और श्रद्धानंद स्वामी थे। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध धौलपुर प्रजामंडल से नहीं है, तो ये सभी ध्यान रखें। उसके बाद 1938 में अलवर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का तो डेट भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो कि 24 अप्रैल 1938 है। अलवर प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी, मास्टर भोलानाथ, भवानी शंकर शर्मा। इसी प्रकार भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी, हरियाणा में की गई थी। 1938 में करौली प्रजामंडल से संबंधित त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा। याद रखें कि चिरंजीलाल मिश्र जयपुर प्रजामंडल से हैं, जबकि चिरंजीलाल शर्मा करौली प्रजामंडल से हैं। पूर्ण सिंह, मदन सिंह। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी माणिकलाल वर्मा के द्वारा। इसका अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था और भूरीलाल भैया भी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी रमेश चंद ओझा के द्वारा और लादराम व्यास भी शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित हैं। इस प्रकार 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही की स्थापना की गई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा, जो कि पंडित अभिनरी भी कोटा प्रजामंडल से संबंधित हैं। किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह के द्वारा। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, जिसको राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, हृदय शंकर त्रिवेदी। उन्नीस के अंदर कुशलगढ़ एक ठिकाना था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के अंदर 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने, एक कुशलगढ़ था, एक नीमराणा था, एक लावा था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, नीमराणा अभी कोटपुतली बहरोड में। उन्नीस 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी भूपेंद्र नाथ के द्वारा। दूलजी भाई और मणिशंकर भी बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित हैं और भंवरलाल निगम के द्वारा कुशलगढ़ की प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या, जिसको वागड़ का गांधी भी बोलते हैं, हरदेव जोशी, भीखाबाई भील, शिवलाल कोटड़िया और गौरी शंकर आचार्य के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1945 के अंदर
प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बाबा के द्वारा की गई थी। जैसलमेर की स्थापना भी 1945 में की गई थी, मीठालाल व्यास के द्वारा और रघुनाथ सिंह के द्वारा। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भावे, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल। ये तो अभी RS 2023 में पूछा गया था कि झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन व्यक्ति है कौन नहीं, तो उसमें मांगीलाल भावे, मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल, ये 3 लोग हैं जो झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। इस प्रकार राजस्थान में प्रजामंडल और उनसे संबंधित स्थापना और उनसे संबंधित व्यक्ति जिन्होंने स्थापना की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।